जय माता दी। आज हम क्लास 9th की मोमेंट्स बुक, जो कि सप्लीमेंट्री रीडर का नाम है, उसका एक और चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन दैट मीन्स ए पर्सन्स नेम, एक इंसान का नाम है, और द स्टोरी टेलर मतलब कहानी कहने वाला। क्या आपने कभी कहानियां सुनी है? ऑफ कोर्स सबने सुनी है। कहानी सुनी है तो आपने ये चीज जरूर नोटिस की होगी कि सब जो कहानी सुनाते हैं आपको सबसे सुनने में मजा नहीं आता। कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत बढ़िया कहानी सुनाता है, उसी से कहानी सुनने में मजा आता है। ऐसा आपने देखा होगा जनरली, या फिर आपके साथ भी है ऐसा। अगर आपके साथ ऐसा है कि आपको स्पेशली दादी से ही सुनना पसंद है, स्पेशली नानी से ही सुनना पसंद है, या कोई अदर पर्सन जिससे कि आपको उसी से कहानी सुनना पसंद है, मुझे वो नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारा जो चैप्टर का नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इसमें जो ईश्वरन है वो वही पर्सन है जो सबकी लाइफ में एक स्पेशल पर्सन होता है, या फिर ये होता है कि अगर कहानियों का नाम आया और उसे याद नहीं किया तो फिर क्या कहानी सुनी किसी से। ईश्वरन इतनी ब्यूटीफुली, इतना मतलब कि इमेजिनेशन करवा देता है, एकदम पिक्चोरियल फॉर्म में, ऐसे साथ में एक्शन ऐसे करते हैं कि वो ऐसे लगता है कि जैसे उस स्टोरी को वो जी रहा हो। इस तरीके से वो स्टोरी टेलिंग का जो उसका मेथड है वो काफी क्रिएटिव है, बहुत अच्छा है। ईश्वरन द स्टोरी टेलर का बिफोर यू पार्ट हम देखें, सबसे पहले हम देख लेते हैं ये लिखी किसने है। ईश्वरन द स्टोरी टेलर इज रिटन बाय आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण पूरा नाम राशिपुरम कृष्णा स्वामी लक्ष्मण। ही इज द ब्रदर ऑफ आर के नारायणन। ओके, आर के नारायण का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, मालगुडी डेज का नाम। जिसमें होता है एक स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स। स्वामी का नाम भी सुना होगा, टीवी पे भी आता था, आपने देखा होगा। उसके ये ब्रदर हैं। और जो आर के लक्ष्मण जी हैं, ही इज नोन फॉर हिज वर्क ऑफ कार्टूनिस्ट। मीन्स ही वॉज एन इंडियन कार्टूनिस्ट, इलस्ट्रेटर। क्योंकि मतलब कार्टूनिस्ट मतलब जो कार्टून्स वगैरह आप देखते हो, मैगजीन्स वगैरह में भी देखते हो। इस तरीके से वो जो मतलब वो एक पिक्चोरियल फॉर्म हो जाती है, काफी फनी हो जाता है, या फिर हाँ एक ये भी होता है कि आपके माइंड में वो पिक्चर सी बन जाती है कि हाँ कैसे वो चीज हुई होगी। तो ऐसे वो मतलब कार्टून वगैरह बनाना तो का काम करते थे। He was a cartoonist. And in this story of this, before you read part, I am going to read out for you. One night Mahendra woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. मतलब एक रात को, वन नाइट महेंद्र वोकअप। महेंद्र कौन है? महेंद्र जो है वो इसका आप मास्टर समझ सकते हो, क्योंकि ईश्वरन जो है वो महेंद्रा के लिए काम करता है। मीन्स महेंद्रा किसी कंपनी में काम करते हैं, एक फर्म में काम करते हैं, और उसके यहाँ पर ये जो ईश्वरन है वो खाना बनाने का काम करता है, इनका कुक है, और साथ ही साथ में साफ सफाई, कपड़े धोना, ये सब भी काम करता है। महेंद्रा एक बार रात को उठते हैं तो वो अपने सामने डार्क क्लाउडी सा कुछ देखते हैं। वो है क्या एक्चुअली क्लियरली उनको भी नहीं नजर आता, लेकिन कुछ ऐसा होता है। ही ब्रोक आउट इनटू ए कोल्ड स्वेट, और एकदम से उसको मतलब शरीर जो है ठंडा पड़ जाता है, पसीने आने लग जाते हैं। वॉज इट ए घोस्ट? तो क्या उसने वो जो डार्क क्लाउडी फॉर्म सा देखा था वो क्या कोई घोस्ट था, कोई भूत था? हम यही देखेंगे इसमें। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ईश्वरन किस तरीके से स्टोरी सुनाता है और कैसे इफेक्ट पड़ता है उसका, या फिर कौन सा वे है जिसकी वजह से वो इतना फेमस है। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाई ए यंग मैन महेंद्र बाई नेम। जो ये स्टोरी है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ये जो स्टोरी है ये नैरेटेड टू गणेश, एक गणेश नाम का पर्सन है, एक यंग मैन है जिसका नाम है गणेश, और उसको ये स्टोरी कौन सुना रहा है? महेंद्र। ठीक है। और महेंद्र जो कि ईश्वरन का मास्टर था, जो कि जिसके लिए काम करता था। क्या क्या काम? महेंद्र जो था एक जूनियर सुपरवाइजर था। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म which offered on hire supervisors at various type of construction sites, factories, bridges, dams and so on. मतलब महेंद्र एक जो जूनियर सुपरवाइजर होता है, मतलब सुपरवाइजिंग का काम होता है उसका। वो जिस फर्म में काम करता है, वो जो फर्म है वो
अलग अलग जो भी साइट्स होती हैं, डिफरेंट कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट हो, वहां के लिए सुपरवाइजर जो हैं वहां से हायर किए जाते हैं। मतलब वो ऑफर करती है सुपरवाइजर्स को डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, चाहे कुछ भी काम चल रहा हो वहां से सुपरवाइजर्स हायर किए जाते हैं। जैसे कि जो यहाँ पे ये भी एक सुपरवाइजर हैं महिंद्रा जो हैं। सो कंस्ट्रक्शन साइट जैसे कि फैक्ट्रीज हैं, ब्रिज बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, और कोई ऐसी चीज जो भी कंस्ट्रक्ट हो रही है, वहां पे सुपरवाइजर का काम, इनके फिल्म यहाँ से ऑफर होते हैं, वो जो सुपरवाइजर्स होते हैं उनको हायर किया जाता है। महिंद्रा का भी वही काम है, वो भी एक सुपरवाइजर ही है। महिंद्रा जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट। और जैसा कि मैंने बताया कि महिंद्रा का काम भी वही है कि मतलब सुपरवाइजर है तो उनके ऊपर नजर रखनी होती है कि वर्क साइट पे, मतलब कोई भी वर्क साइट है, जैसे फैक्ट्री बन रही है या ब्रिज बन रहा है, डैम बन रहा है, तो उन वहां पे जो काम हो रहा है उन पे नजर रखनी कि किस तरीके से काम हो रहा है, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, कितना प्रोग्रेस में है, वॉट एवर। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office, from a coal mine area to railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere. आप ये देख सकते हो कि अगर सुपरवाइजर है तो वो एक जगह पे तो काम होता नहीं है, कंस्ट्रक्शन साइट अलग अलग जगह पे होते हैं, तो उसको अलग अलग जगह पे घूमते रहना पड़ता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो जाते ही रहते हैं। जैसे ही उनको हेड ऑफिस से ऑर्डर आता है कि अब कोई कोल माइनिंग हो रही है या रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब अलग अलग जो भी साइट है वहां पे उनको भेजते रहते हैं। कुछ महीने वो केमिकल प्लांट में काम कर रहे हैं तो कहीं कभी कहीं पहुंच जाते हैं। इस तरीके से मतलब नई नई जगह पे वो जाते रहते हैं, जहां जहां पे कंस्ट्रक्शन होता है, जहां जहां पे उसकी हेड ऑफिस उसे भेजती है। ही वॉज अ बैचलर, वो एक बैचलर होते हैं। ही नीड्स was simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, whether it was an ill equipment circuit house or a makeshift canvas tent in the middle or of a stone quarry. यहाँ पे क्या है कि जहां पर उसकी जो बैचलर तो होता ही है, मतलब अनमैरिड होता है, और उसकी नीड्स जो होती हैं वो भी काफी सिंपल होती हैं। मतलब वही खाना पीना मिल जाए टाइम से, और क्या चाहिए, वही वही टाइप का पर्सन होता है। और मतलब हर जगह पे वो एडजस्ट भी हो जाता है, मतलब कैसी भी कंडीशन हो वो एडजस्ट हो जाता। जैसे कि अगर चाहे कोई इल इक्विपमेंट सर्किट हाउस हो, कि मतलब जहाँ पे ढंग से इक्विपमेंट्स भी नहीं हो, या फिर कोई कैनवास का टेंट बना रखा है किसी स्टोन माइन या फिर इस तरीके की जगह पे, अगर उसको कोई कैनवास का टेंट भी मिल गया, मेक शिफ्ट का मतलब कैनवास टेंट को एक जगह से दूसरी जगह पे, ऑफ कोर्स हम टेंट को ले जा सकते हैं, तो इस तरीके से जो शिफ्ट हो सकता है एक से दूसरी जगह पे, अगर ऐसा कैनवास का टेंट में भी उसको रखने के लिए बोल दिया कि आप स्टोन माइन है कोई या फिर वहां पे काम चल रहा है और उनके उसके बीच में टेंट में रहना है, तो वो वहां पे भी रह लेता था। इस तरीके की उसकी लाइफस्टाइल थी। बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक ईश्वरन। एक एसेट था उसके पास में, एक इंसान था जिससे उसको फायदा था, वो था उसका कुक जिसका नाम था ईश्वरन। अब समझ में आ गया महिंद्रा कौन था। ईश्वरन का जो मास्टर था वो एक सुपरवाइजर था, जूनियर सुपरवाइजर था, और महिंद्रा का जो कुक था वो था ईश्वरन। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महिंद्रा एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेर एवर ही वॉज पोस्टेड। और मतलब जो कुक था वो ईश्वरन जो था वो महिंद्रा से काफी अटैच्ड था, वो कोई कंप्लेन नहीं करता था, उसको जहां पे भी वो पोस्टेड होता था उसके साथ में चल देता था। मतलब जहां जहां महिंद्रा जाएगा उसके साथ में उसका कुक ईश्वरन भी वहीं जाएगा। He cooked for Mahindra, washed his clothes and chatted away with his master at night. वो महिंद्रा के लिए खाना भी बनाता था, उसके कपड़े भी धोता था और बातें भी करता था। रात को जब वो काम से वापस आता था तो उसके साथ बैठ के बात करता था। He could weave out endless stories and anecdotes on various subjects. और वो इतनी सारी स्टोरीज बुन सकता था, मतलब एंडलेस स्टोरी। वेव मतलब बुनना, कि मतलब तैयार कर लेना, कि मतलब इतनी सारी स्टोरीज उसे आती थी। कोई मतलब कोई भी रियल हो चाहे फिक्शन वाली हो, कोई ना कोई अलग अलग सब्जेक्ट पे वो स्टोरियां बना लेता था। ईश्वरन हैड
also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of desolate landscape with no shops visible for mile around. ईश्वरन की एक और भी अमेजिंग कैपेसिटी थी, वो थी कि वेजिटेबल्स होती थी या कुकिंग का जो भी सामान होता था ना, वो ऐसा लगता था कि यहाँ पे नहीं मिलेगा, वहां से भी वो निकाल लाता था. दैट मीन्स कि कहीं पे भी मिले वहां से वो चीजें अरेंज कर लेता था, जहां पे भी वो रहता था. लगता था कि सारी चीजें यहाँ नहीं अवेलेबल हो सकती, लेकिन वो अरेंज कर लेता था. चाहे उसको बिल्कुल ही सुनसान जगह पे, मतलब अलोन कह सकते हो, ऐसी जगह पे भी उसे छोड़ दे जहाँ पे कोई शॉप नहीं है ना, माइल्स अराउंड तक कोई शॉप नहीं है, तो भी वो अरेंज कर लेता था. ओके, सो नाउ इस तरीके से वो चीजें मतलब अरेंज करके उसके लिए कुकिंग कर लेता था. ही वुड मिरेकुलसली कंज्यूर अप द मोस्ट डिलीशियस डिशेज made with fresh vegetable within an hour of arriving at the Jink Sheet shelter at the new workplace. और उसके साथ में एक और भी चीज थी कि वो जो खाना पकाता था ना, वो एक तो बहुत टेस्टी पकाता था, साथ ही साथ में मतलब फ्रेश वेजिटेबल्स वो अरेंज करके 1 घंटे में वो बना लेता था. जहां पे भी उसको नई वर्क प्लेस पे जहां पे भी उसे शेल्टर मिलता था, चाहे जिंक शीट हो, मतलब दैट मीन्स कि कोई शीट के नीचे मतलब इस तरीके का शेल्टर प्रोवाइड कर दो, वहां पे कोई भी नई जगह हो, 1 घंटे में वो टेस्टी टेस्टी फ्रेश वेजिटेबल से खाना बना के दे देता था. Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast carrying some prepared food with him. और महेंद्रा भी ठीक था, उसका साथ पाके उसे अच्छा लगता था कि वो सुबह फटाफट उठता था महेंद्रा, और ब्रेकफास्ट करके और कुछ खाना साथ में रख के और वो चला जाया करता था. मीन वाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, वॉश द क्लोथ्स एंड हैव ए लीजरली बाथ and pouring several buckets of water overing his head, muttering a prayer all the while. और यहाँ पर ईश्वरन की आदत भी काफी अच्छी थी. वो क्या करते थे, अपने मास्टर के लिए वो जो खाना ब्रेकफास्ट वगैरह बनाते थे और उनको पैक करके देते थे, उनके जाने के बाद में वो अपनी जो शेड, जिसमें वो टिन शेड मेड ऑफ जिंक मतलब मेटलिंग, जो शेड से जो उन्होंने टेम्परेरी जहाँ पे भी रहने का उनका होता था वर्क प्लेस पे, उसको साफ करता था, जो भी जहाँ पे वो रहते थे, और उनके कपड़े धोता था, और फिर एक बढ़िया सा मतलब आराम से तसल्ली से नहाना धोना करता था. और जैसे जैसे वो नहाता था ना, वो बकेट से फटाफट जो बकेट से पानी डालता था, वो सेवरल बकेट ऑफ वाटर, कुछ बकेट्स पानी की डालता था खुद पे. और जैसे होता है ना कि कई लोग ऐसे प्रेयर्स वगैरह या गॉड का नाम लेते रहते हैं नहाते नहाते, तो उस तरीके से अपने ऊपर पानी डालता रहता था और वो भी प्रेयर्स बोलता रहता था. इट वुड बी लंच टाइम बाई देन, और उसके बाद में लंच टाइम हो जाता था. आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, और जैसे ही लंच टाइम होता था वो खाना खाता था, खाना खा के वो सोने से पहले कुछ पढ़ता था, वो उसकी रीडिंग हैबिट थी. द बुक वॉज यूजली फ्रॉम सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, मतलब इतने सारे हंड्रेड्स ऑफ पेजेस की कोई तमिल थ्रिलर उठाता था वो और उसे पढ़ता था. उसकी जो स्टोरीज भी होती थी ना, वो इन्हीं से रिलेटेड होती थी. वो तमिल थ्रिलर पढ़ता था. इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लोरेसिस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्राल, और मतलब कि इस तरीके से इमेजिनेशन करता था, इस तरीके से नरेट करता था ना वो स्टोरीज, उसके लिए ईश्वरन जो था वो महेंद्रा को मतलब एकदम से उसके ऐसा लगता था उसके काबू में हो. दैट मीन्स कि ईश्वरन जो था उसकी मतलब वो होता है ना कि कोई स्टोरी टेलिंग इस तरीके से करता है कि वो इंसान को, सामने वाले को बांध लेता है कि वो जरूर उसे फिर आगे सुनेगा, उसमें एक क्यूरियोसिटी जाग जाती है. तो उस तरीके का होता है ईश्वरन का तरीका स्टोरी टेलिंग का. हिज ऑन डिस्क्रिप्शन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रीड, और उसका जो डिस्क्राइब करने का जो तरीका होता था ना स्टोरीज को, वो उन्हीं से इन्फ्लुएंस था जो कि वो तमिल थ्रिलर्स पढ़ते थे, जो तमिल ऑथर्स जो होते थे जिनकी वो रीडिंग बुक्स पढ़ता था, उसी से वो इन्फ्लुएंस था और उसी तरीके से वो डिस्क्राइब करता था. व्हेन ही वाज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस एंड अ सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट. मतलब वो इतना ज्यादा मतलब तमिल थ्रिलर पढ़ता था वो,
तो उनसे मतलब इतना ज्यादा वो सीख चुका था, इस तरीके से वो नरेट करता था कि वो छोटे से छोटा भी अगर इंसिडेंट उसे बताना हो ना, तो वो सोचता था कि उसको मतलब सस्पेंस में डालो, उसकी एंडिंग जो थी वो सरप्राइज होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेंट ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन uprooted ट्री ऑन द हाईवे, he would say with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture. The road was deserted and it was all alone. मतलब अगर उसे फॉर एग्जाम्पल जैसे उसको एक सिंपल सा इंसिडेंट भी बताना हो ना, तो उसको भी इतना ज्यादा थ्रिलर बना देते, इतना ज्यादा सस्पेंस और सरप्राइज क्रिएट कर देते थे वो बोलते वक्त. दैट मीन्स कि जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो ये चीज नहीं कहता था कि मतलब जैसे कि उसे ये कहना है कि वो एक हाईवे पे जा रहा था और वहां पे उसको एक उखड़ा हुआ पेड़ मिला, मतलब अपरूटेड, मतलब जो रूट से मतलब एकदम बाहर निकल गया हो. तो वो इस तरीके से एकदम से सिंपली ऐसे नहीं बोलेगा कि मैं हाईवे पे जा रहा था या फिर मैंने एक अपरूटेड ट्री देखा वहां पे. नो, वो ऐसे बोलेगा. उसकी आईब्रो जो थी होती थी वो सुटेबली इसी तरीके से मतलब ऊपर चढ़ाता था वो अपने आईब्रोज को. हाथ जो थे उनके भी जेस्चर इस तरीके से करता था जैसे जो बोल रहा होता था वो हाथों से हाव भाव भी बताता था. और इस तरीके से बताना शुरू करता था कि रोड एकदम खाली था, एकदम डिजर्टेड था, एकदम सुनसान था. एंड आई वॉज ऑल अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था. सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक लाइक एन अनमरस बीस्ट लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड. और सडनली मैंने क्या देखा कि रोड के ऊपर एक अनार्मस का मतलब होता है ह्यूज, मतलब एक बड़ा सा बुशी बीस्ट, मतलब बुशिस जैसा एक बड़ा सा बीस्ट है ना, वो रोड के बीच में ऐसे हाथ पैर फैला के पड़ा हुआ था. आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक, मतलब मैं आधा मुड़ ही गया था कि मैं पीछे मुड़ के वापस जाने वाला था. बट आई केम क्लोजर, आई सो दैट आई वॉज अ फॉलन इट वॉज अ फॉलन ट्री विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट. और मतलब मैं आधा मुड़ गया था कि मैं मुझे मुड़ के वापस चला जाना चाहिए, लेकिन मैं उसके पास गया. फिर मैंने देखा ये तो एक गिरा हुआ पेड़ है, मतलब एक अपरूटेड ट्री है जिसकी जो ब्रांचेस हैं वो सूख चुकी हैं और इस तरीके से फैली हुई हैं. दैट मीन्स कि इस तरीके से मतलब अब एक सिंपल सा सेंटेंस था कि मैं गया हाईवे पे, एक पेड़ उखड़ा हुआ गिरा हुआ था वहां पे. इस चीज को उसने कैसे ये किया कि मतलब बना दिया ना इसको, मतलब सरप्राइज सस्पेंस डाल दिया ना इसमें, इस तरीके से वो स्टोरी सुनाता था. महेंद्रा वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल अनक्रिटिकली. मतलब बिना कोई दोष दिए हुए ईश्वरन की स्टोरी जो थी वो महेंद्रा अपनी कैनवास चेयर पे ऐसे पीछे स्ट्रेच होकर और बढ़िया तरीके से सुनते थे. और मतलब उनको अच्छा भी लगता था ईश्वरन जब उसे स्टोरी सुनाते थे. द प्लेस आई गेम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर. अब मतलब वो ईश्वरन जो है वो बताते हैं कि ईश्वरन वुड बिगिन लाइक दिस, कि मैं एक ऐसी जगह से आता हूँ जो कि टिम्बर के लिए फेमस है. टिम्बर मतलब इमारती लकड़ी, जिससे कि फर्नीचर वगैरह बनता है, हाउसेज में भी यूज होता है, बहुत सारे कामों में यूज लिया जाता है. जहाँ पे मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ वुड मिले तो दैट मीन्स फेमस फॉर टिम्बर. इमारती लकड़ी के लिए जो फेमस जगह थी मैं उस जगह से बिलोंग करता था, ऐसा ईश्वरन उसे बताता है. देयर इज ए रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड. और चारों तरफ लकड़ी का मतलब बहुत सारा जंगल होता है, वहां पे बहुत सारी लकड़ी अवेलेबल होती है. द लॉग्स आर होल्डेड ऑन द लॉरीज बाय एलिफेंट्स. और जो लकड़ियां काटी जाती हैं, ऑफ कोर्स टिम्बर का काम है, तो वहां से लॉग्स जो हैं वो उठा उठा के दूसरी जगह पे भेजे जाते हैं. तो लोग जो हैं वो कैसे उठाए जाते हैं, लोरीज में किसके हेल्प से डाले जाते हैं, एलिफेंट्स की हेल्प से. मतलब वहां पे हाथी रखे हुए हैं, वो बड़े बड़े लोग्स को गाड़ियों में डालते हैं, फिर वो दूसरी जगह पे पहुंचाए जाते हैं. दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट. और मतलब जो एलिफेंट है वो काफी बड़े बड़े हैं. दे विल टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस महोत इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम. और वो इतने ज्यादा मतलब बड़े हैं कि अगर वो वाइल्ड हो जाएं, अगर उन्हें गुस्सा आ जाए, अगर वो खतरनाक हो गए, तो मतलब वो किसी भी महोत से कंट्रोल नहीं हो सकते. कोई भी एक्सपीरियंस्ड महोत भी है वो भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता. महोत मतलब जो कि एलिफेंट के ऊपर होता है ना एक पर्सन, जैसे कि हॉर्स राइडर हॉर्स को राइड करता है, वैसे ही एलिफेंट को राइड करने वाले को महोत बोला जाता है. तो मतलब एक्सपीरियंस्ड महोत भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता अगर वो वाइल्ड हो जाए तो, मतलब इतने बड़े बड़े एलिफेंट. आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलोबरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट. अब ये सारा प्रोलॉग तैयार कर दिया कहानी के पहले कि हम मैं ऐसे
फेमस एक ऐसे प्लेस से बिलोंग करता हूँ जो कि टिम्बर के लिए फेमस है। वहाँ पे बहुत जो लकड़ियाँ हैं वो बड़े बड़े हाथियों से उठाई जाती हैं, लॉरी में डाली जाती हैं। हाथी इतने बड़े हैं कि वो वाइल्ड हो जाएं तो एक्सपीरियंस माहौल से भी कंट्रोल में नहीं आए। ये प्रोलॉग मतलब उसने भूमिका तैयार कर ली है, अब वो एलोबरेट करने वाला है अपनी जो भी स्टोरी है, और उसमें एक एलिफेंट होगा। ओके, सो यहाँ पे वो जो है स्टोरी स्टार्ट करता है। वन डे टस्कर escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. अब क्या होता है, एक दिन एक टस्कर, टस्कर मीन्स एलिफेंट, एक दिन एक टस्कर जो है वो इस तरीके से टिम्बर यार्ड से निकल के भाग गया। ओके, जहाँ पे मतलब ये काम होता था वहां से निकल के जो था वो एलिफेंट भाग गया, और वो कहाँ पे बाहर घूम रहा है, बुशेस को तोड़ रहा है, झाड़ियों वगैरह को तोड़ रहा है, और जो वाइल्ड क्रीपर्स हैं उनको भी तोड़ रहा है, जो भी बेलें वगैरह हैं, और ब्रांचेस को तोड़ रहा है। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट गोज मैड। और वो पूछ रहा है महेंद्रा से कि आप जानते हो सर कि एक एलिफेंट अगर पागल हो जाए तो किस तरीके से करता है, मतलब उस तरीके से कर रहा था वो एलिफेंट। Ishwaran would get so caught up in the excitement, so his own story, that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. और ईश्वरन जो है वो खुद की स्टोरी में इतना एक्साइटेड हो जाता है, इतना एक्साइटमेंट में चला जाता है कि वो जैसे जैसे स्टोरी सुनाता है वो मतलब खुद भी फर्श पे कूदता है, जैसे कि वो बता रहा हो कि एक मैड एलिफेंट है, वो किस तरीके से करता है, किस तरीके से पैर मारता है, उस तरीके से वो भी उन चीजों को करने लग जाता है। द एलिफेंट रीच द आउटस्क्रिप्ट्स ऑफ आवर टाउन, ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैचस्टिक, ही वुड कंटिन्यू। और इस तरीके से वो अपनी स्टोरी जो है वो कंटिन्यू रखता है कि वो एलिफेंट जो है इस तरीके से तोड़ते फोड़ते ब्रांचेस को तोड़ रहा है और क्रीपर्स को तोड़ रहा है, और फिर पहुंच जाता है टाउन के आउटस्कर्ट्स पे। टाउन में पहुंच जाता है तो उसके बाद में क्या होता है, जहां पे बसावट होती है, सो लोग रहते हैं वहां पे, तो फिर वो फेंसिस को ऐसे तोड़ता है जैसे मतलब चार दीवारियों को ऐसे तोड़ता है जैसे कि माचिस की तिल्ली हो, और इस तरीके से अपनी कहानी स्टार्ट कंटिन्यू रखता है। इट केम इनटू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, मड, स्पोर्ट्स एंड क्लोथ्स। सो इस तरीके से जो एलिफेंट था वो काफी नुकसान कर रहा था कि जो भी टाउन आउटस्किट में पहुंच के और इस तरीके से तोड़ा फोड़ी कर रहा था, वो मतलब बिल्कुल मैड हो गया था। वो अपने मास्टर को वो सब कुछ बता रहा है कि फैंसीज किस तरीके से तोड़े, और किस तरीके से वो फ्रूट्स की स्टॉल वगैरह थी वो स्मैश कर रहा था, तोड़ फोड़ रहा था, मड पॉट्स तोड़ दिए उसने, और एंड क्लोथ्स। ओके, इस तरीके से नुकसान करते हुए वो आगे बढ़ रहा था। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, और जो लोग थे वो हेयर एंड देयर पैनिक में भाग रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे। द पीपल नाउ एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल। और द एलिफेंट नाउ एंटर्ड ए स्कूल, कि मतलब अब जो एलिफेंट है वहां से मतलब इस तरीके से स्मैश करते हुए चीजों को, और एक स्कूल ग्राउंड में पहुंच जाता है जहां पे बच्चे खेल रहे होते हैं, और जो ब्रिक वॉल होती है जो चारों तरफ की वो भी तोड़ देता है और तोड़ के एंटर हो जाता है वो। द बॉयज रैन इन टू द क्लासरूम एंड शट द डोर्स टाइट, और जो बॉयज होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो क्लासरूम में चले जाते हैं और दरवाजे जो हैं एकदम टाइटली बंद कर देते हैं। The beast grunted and wandered about, pulling out the football goal post, tearing down the volleyball net, kicking and flattering the drum capped for water and uprooting the shrubs. लेकिन जो बीस्ट है मतलब ह्यूज एलिफेंट जो है वो इस तरीके से ग्रांट कर रहा है, मतलब आवाजें निकाल रहा है, इधर उधर भाग रहा है। फुटबॉल गोल पोस्ट जो थी जहाँ पे फुटबॉल का गोल करते हैं ना, वो जो जगह होती है उसको भी उसने बाहर निकाल दिया, जो पोल सा होता है और उसमें फुटबॉल के लिए नेट लगी होती है जिसमें गोल फुटबॉल में जो गोल करने की पोस्ट होती है जिसमें नेट सा लगी रहती है, वो सारी भी वो वहां से पुल करके बाहर निकाल देता है। फिर
जो वॉलीबॉल नेट होती है उसको भी फाड़ देता है, और किक करता है। एक ड्रम होता है पानी का, वो जो रखा होता है उसको किक करता है, उसको भी फ्लैट कर देता है, मतलब पैर रख के उसको भी स्मैश कर देता है। और श्रब्स वगैरह होती हैं उनको अपरूट कर देता है, उखाड़ देता है। मतलब इस तरीके का नुकसान कर रहा है वो स्कूल के ग्राउंड में। मील वाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच द डिप्रीडेशंस ऑफ द एलिफेंट। अब क्या होता है कि उसी टाइम पे टीचर्स क्या होते हैं, फटाफट टेरेस पे मतलब स्कूल की बिल्डिंग पे पहुंच जाते हैं, और वहां से उसको एलिफेंट की जो भी हरकतें होती हैं, जो भी इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है चीजों को, वो देख रहे होते हैं, और बिल्कुल हेल्पलेसली देख रहे होते हैं, मतलब वो कुछ कर नहीं सकते हैं। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, और नीचे कोई भी नहीं होता है। मतलब क्लासरूम में बच्चे जाकर गेट बंद कर लेते हैं, जो टीचर्स हैं वो ऊपर बिल्डिंग में खड़े हैं, बिल्डिंग पे खड़े हैं, इस तरीके का सीन होता है, कोई भी बाहर नहीं होता है। द स्ट्रीट वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड। मतलब सारी जो गलियां हैं वो भी एकदम खाली हैं, लगता है कि जो रहने वाले लोग जो हैं वो अचानक से गायब हो गए हैं, पूरे टाउन के लोग एकदम से गायब हो गए, मतलब कोई नहीं दिख रहा है। इट वॉज स्टडिंग sorry I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop। और मैं उस टाइम पे, मतलब नैरेटर कह रहे हैं, सॉरी ईश्वरन यहाँ पे कह रहे हैं, मतलब स्टोरी वही सुना रहे हैं। सो ईश्वरन क्या कह रहे हैं कि उस टाइम पे मैं किस में पढ़ता था, जूनियर क्लास में पढ़ता था, और मैं ये सारा कुछ जो ड्रामा था वो छत पे चढ़कर देख रहा था, रूफ टॉप पे। आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी सडनली, मैं नहीं जानता मेरे में क्या घुस गया। मतलब ऐसे नहीं कहते हैं कि हम मेरे अंदर क्या आ गया अचानक से। आई ग्रैब्ड ए कैन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रैन डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन। अब क्या होता है कि मेरे को पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मैं फटाफट जो टीचर के हाथ में जो स्टिक थी मैंने वो छीनी, और एकदम से नीचे स्टेयर से गया और जाकर ओपन में पहुंच गया। दैट मीन्स कि उसमें इतनी हिम्मत पता नहीं कहां से आ गई जो वो एलिफेंट के सामने पहुंचने वाला है। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड menacingly swung a branch of tree which is इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक। और मतलब उसको जो एलिफेंट जो था वो जिस तरीके से आवाज निकाल रहा था गुस्से में, जो ट्री की जो ब्रांच थी वो फेंक दी हवा में, उड़ा दी अपने ट्रंक से। इट्स स्टैम्प इट्स फीट किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और अपने पैर जो थे वो एलिफेंट जो था वो जोर जोर से मार रहा था, जैसे कि मतलब बहुत सारा जो मड और डस्ट जो था वो साथ में उड़ रहा था। इट लुक फ्राइटनिंग, मतलब बहुत ज्यादा डरावना दिख रहा था। बट आई मूव स्लोली टुवर्ड्स इट स्टिक इन हैंड, लेकिन मैं जो था वो उसकी साइड, मतलब उसकी तरफ आगे बढ़ता जा रहा था, और मेरे हाथ में जो टीचर्स के हाथ से जो मैं स्टिक लेकर आया था वो मेरे हाथ में थी। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप, और लोग जो थे ये सारा सीन जो थे वो एकदम हिप्नोटाइज्ड देख रहे थे। दैट मीन्स उनको किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया हो, और मतलब वो भी आसपास के घर की छतों पे खड़े होकर ये सारा कुछ देख रहे थे। और द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, और एलिफेंट जो था वो मेरी तरफ एकदम लाल आंखों से देख रहा, और एकदम से मतलब मेरी तरफ जो था भागने के लिए रेडी था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, और अपनी सूंड को उठाई उसने, एलिफेंट ने, और जोर से ट्रम्प किया, मतलब आवाज निकाली। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स। उस मोमेंट पे जब वो अपनी सूंड उठाकर, मतलब ट्रंक को ऊपर उठाकर आवाज निकाल रहा था, मैं आगे बढ़ा, और मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, मैंने पूरी हिम्मत इकट्ठा करके वैग्ड इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, और मैंने उसकी जो तीसरा टोनेल था उसके ऊपर जोर से चोट की, जोर से प्रहार किया। द बीस्ट लुक स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स्ड। तो फिर उसके बाद में जैसे ही मैंने उसके थर्ड टो पे मारा उस स्टिक से, द बीस्ट एकदम जो मतलब जो ह्यूज एलिफेंट था वो एकदम से स्टन्ड रह गया उस मोमेंट पे, और एकदम सर से पांव तक शिविर करने लगा, और उसके बाद में गिर गया। At this moment, Iswaran would leave the story unfinished and get up mumbling, I will be back after lighting the gas and warming up the dinner. इस मोमेंट पे उसने
कहानी छोड़ दी, मतलब ये सारा कुछ बता के कि मतलब ऐसे किया फिर वैसे किया, उसके थर्ड टोपे मारा और फिर वो एकदम से शिविर किया और फिर गिर गया। फिर उसके बाद में कहता है एकदम से वो अनफिनिश्ड आधी अधूरी कहानी छोड़कर, और वो मम्बलिंग धीरे से बोलता हुआ जाता है कि मैं गैस जलाता हूँ, खाना गर्म करता हूँ, डिनर का टाइम हो गया था तो रात का खाना गर्म करता हूँ। महिंद्रा वॉज हैव टू लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग। और महेंद्र जो इतनी ध्यान से सुन रहा था वो बेचारा बीच में लटकते ही रह गया, क्योंकि मतलब उसने स्टोरी पूरी की ही नहीं। वैन ही रिटर्न ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे। और जब ईश्वरन वापस आया तो उसने स्टोरी को वहां से नहीं उठाया, मतलब पिकअप द थ्रेड मतलब वहीं पे आप वहीं से स्टोरी को उठाओ जहां पे आपने छोड़ी थी। महेंद्रा वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग। महेंद्रा उसे याद दिलाता है कि कंक्लूजन तो अभी बचा है, कि मतलब आगे क्या हुआ वो तो बताया ही नहीं, और मतलब आपने यहाँ पे स्टोरी एंड की, ये सब कुछ महेंद्रा को बताना पड़ता था, मतलब उसे याद भी नहीं रहता था। वेल ए वेटनरी डॉक्टर वाज समन टू रिवाइव द एनिमल, ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली। 2 days later it was led away by its मोहर टू द जंगल। और उसके बाद में वो क्या कहता है कि उसके बाद में क्या हुआ, एक वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया, मतलब कि जो एनिमल्स का जो डॉक्टर होता है उसको बुलाया गया एनिमल को ठीक करने के लिए। और उसके बाद में ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, मतलब नॉर्मल इस तरीके से बोला कि मतलब और क्या होगा। और 2 दिन के बाद में उसको महोत को बुलाया गया कि उसको जंगल जाया गया, उस महोत को बुलाकर। सो महोत मतलब उसे जंगल में लेकर गया, वापस से फॉरेस्ट में लेकर गया 2 दिन बाद में। सो इस तरीके की उसने स्टोरी इस तरीके से एंड की। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। तो मतलब अब आप सोचो कि कोई अगर आपको ऐसे कहे कि मैंने ये सब कुछ किया, मैंने वो सब, तो ऑफ कोर्स ये चीज तो क्वेश्चन बनता ही है। तो महेंद्रा यही पूछता है कि तुमने ये किया कैसे ईश्वरन, मतलब तुमने इतनी बड़ी मतलब ह्यूज एलिफेंट को तुमने कैसे गिरा दिया कि कोलैप्स हो गया, वो किस तरीके से वो ये सब कुछ किया। इट हैज समथिंग टू डू विद अ जापानीज आर्ट। वो क्या कहता है कि ये एक जापानीज आर्ट होती है, जैसे जूडो कराटे वगैरह होते हैं ना, इस तरीके से वो कहता है कि आई थिंक सर ये मतलब एक जापानीज आर्ट है, कराटे और जू जित्सु इट इज कॉल्ड, मतलब जो भी कहते हैं इसे कराटे या जू जित्सु जो भी कहते हैं, इससे होता है, ये जापानीज आर्ट है ये। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कहीं पे पढ़ा था। इट टेम्परेली पैरालाइज द नर्वस सिस्टम यू सी। और मतलब ये है ना, कोई भी जिस पे भी चोट की जाती है इस तरीके से, तो वो उसका जो मतलब टेम्परेली उसका नर्वस सिस्टम जो होता है वो पैरालाइज हो जाता है, उसकी वजह से वो फिर गिर जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। नोट ए डे पास विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर हॉरर एंड सस्पेंस। मतलब एक दिन भी नहीं गुजरता था कि ईश्वरन इस तरीके की स्टोरी नहीं सुनाता था, मतलब हमेशा कुछ एडवेंचर, कुछ हॉरर या कुछ सस्पेंस की सुनाता ही रहता था। उसमें से ये भी थी एक। आप इस स्टोरी से अंदाजा लगा सकते हो कि एक्चुअल में एक बच्चा जूनियर क्लास में पढ़ने वाला वो ये सब कुछ कर सकता है। और वो भी पढ़ के, सिर्फ उसने सीखे नहीं थे कि मतलब उसने आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, तो वो फिर वो कर दिया उसने। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, कि मतलब पचाने लायक हो चाहे नहीं हो, कि मतलब विश्वास करने लायक हो चाहे नहीं हो, लेकिन महेंद्रा एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इनइमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड। लेकिन महेंद्रा फिर भी उसकी जो स्टोरीज होती थी, वेदर इट इज एडवेंचरस, हॉरर और सस्पेंस, क्योंकि उसका जो वे होता था ना सुनाने का, वो बहुत अच्छा होता था ईश्वरन का, इसलिए वो जिस वे से सुनाता था ना वो सुन ही लेते थे महेंद्रा, कोई भी स्टोरी हो चाहे। ईश्वरन सीम टू मोर देन वेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ ए टीवी इन महेंद्राज लिविंग क्वार्टर्स। और ईश्वरन जो था ना वो टीवी से कुछ ज्यादा ही था, मतलब टीवी की एब्सेंस महेंद्रा को फील ही नहीं होती थी अपने लिविंग क्वार्टर्स में, मतलब जहां पे भी वो रहता था, जहां पे भी उसका ट्रांसफर होता था, जो भी उसको वर्क प्लेस मिलता था, वहां पे वो टीवी की एब्सेंस फील ही नहीं करता था, क्योंकि ईश्वरन इतने बढ़िया बढ़िया स्टोरी जो सुनाता था उसे, और वो भी इस तरीके से। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर। एक दिन जैसे कि महेंद्र सुबह ब्रेकफास्ट करके जाता था, एक दिन ब्रेकफास्ट कर रहा होते हैं महेंद्रा, और ईश्वरन पूछता है कि आज मैं कुछ स्पेशल बना सकता हूँ क्या रात में डिनर में। So after all, today is an auspicious day. According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir. वो क्या कहता है
कि इसलिए मैं बनाना चाहता हूँ आज रात को कुछ स्पेशल, क्योंकि आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे, आज स्पेशल दिन है कोई, क्योंकि हम मतलब ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग आज के दिन जो होता है कि जो अपने जो पूर्वज हैं उनकी आत्माओं को बढ़िया बढ़िया खाना देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिशेस देते हैं। तो आज मैं भी बनाता हूँ, इस तरीके की वो बात करता है। आपने भी देखा होगा कि जो होता है ना कि श्राद्ध वगैरह होते हैं उसमें एंस्टर्स को देते हैं, खाना बनाते हैं, फिर उनके स्पिरिट्स को कहते हैं कि उनके स्पिरिट्स के लिए वो सब कुछ किया जाता है। सो आपने भी सुना होगा उसके बारे में। तो वो कहता है कि हाँ वो सब कुछ चल रहा है, वो ट्रेडिशन है, सो आज मैं बनाता हूँ। दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज culinary स्किल्स। तो उस दिन महेंद्रा ने बहुत ही बढ़िया डिलीशियस डिनर खाया, कि मतलब बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था, और इसके लिए ईश्वरन को उन्होंने कॉम्प्लीमेंट भी किया कि मतलब उनकी जो कुकिंग स्किल थी, कलिनरी स्किल्स का मतलब होता है कुकिंग स्किल्स, तो उसकी जो कुकिंग स्किल्स थी उसके लिए उसको काफी तारीफ भी मिली। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड आउट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर। और मतलब अब वो काफी खुश हो जाता है, और इस तरीके से मतलब एक और बढ़िया सी स्टोरी के साथ में वो अब आ रहा है जिसमें सुपर एलिमेंट वो डालने वाला है। यू नो सर, दिस इंटायर फैक्ट्री एरिया वॉज ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ बरियल ग्राउंड ही स्टार्टेड। मतलब अब जो वो बनाने वाला है ना, जो जो स्टोरी वो बताने वाला है एकदम अनएक्सपेक्टेड है, इन्वॉल्विंग द सुपर। वो एकदम से क्या कह रहा है कि कौन सी बात बताने जा रहा है कि क्या आप जानते हो सर कि ये पूरा जो फैक्ट्री एरिया है, दैट मीन्स कि हम जहाँ रह रहे हैं जिस फैक्ट्री एरिया में, ये मतलब एक बरियल ग्राउंड होता था। दैट मीन्स आप शमशान घाट कह सकते हो, या फिर ये भी कह सकते हो जहाँ पे बॉडीज वगैरह को जलाया जाता है। इस तरीके से वो स्टार्ट करता है। महेंद्र वॉज जोक्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रेवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। मतलब एकदम से महेंद्र जो है वो एकदम से जर्क, मतलब सडनली, मतलब प्लीजेंट जो उसने खाना खाया था और जो प्लेजेंट सी फीलिंग थी ना, उसे एकदम से जो एकदम सेटिस्फाइंग मील खाकर और एक अच्छा सा उसको अनुभव हो रहा था ना, उससे एकदम से वो जर्क आउट हुआ। दैट मीन्स उसे बाहर निकला। वो ऑफ कोर्स होना ही था कि वो उसको अब तक की वो फीलिंग नहीं आ रही थी, काफी हैप्पी फील कर रहा था, काफी सेटिस्फाइंग फील कर रहा था, और एकदम से वो ऐसी बात कर रहा है तो कोई कैसे ही बिहेव करेगा। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सा ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ। और मुझे पता था सर, मुझे तो पहले दिन से पता था, जब मैं आया और मैंने एक इंसान की खोपड़ी रास्ते में पड़ी हुई देखी ना, मतलब ह्यूमन स्कल मतलब खोपड़ी इन द सेंस खोपड़ी का ढांचा जो आप कह रहे हैं स्कल। इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, ईश्वरन कंटिन्यूड। और वो कहता है कि हाँ अब भी मैं देखता रहता हूँ, अक्सर स्कल्स और बोन्स वगैरह पड़ी रहती हैं यहाँ पे इस जो भी वर्किंग एरिया है इसमें। सो ये सारा कुछ मैंने पाथ में भी देखा था जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था, और अब भी मैं देखता रहता हूँ, वो ये कहता है। और इस तरीके से वो कंटिन्यू करता है। और यहाँ पे ये देखो, ये पिक्चर में बता रखा है कि किस तरीके से वो बता रहा है कि ईश्वरन है और पाथ में चल रहा है, और यहाँ पे स्कल और बोन जो हैं वो पड़ी हुई हैं, और वो इन सब चीजों को नोटिस कर रहा है। सो ये चीज उसने महेंद्रा को बताई। अब क्या होता है, ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम सॉ घोस्ट एट नाइट। अब वो बता रहा है कि हाँ, और उसे कई बार रात को घोस्ट नजर भी आते हैं, भूत नजर आते हैं। आई एम नॉट इजीली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स सर, आई एम ए ब्रेव फेलो। वो कहता है कि सर मैं इन चीजों से डरता नहीं हूँ, मैं काफी ब्रेव हूँ, मैं एक ब्रेव इंसान हूँ। बट वन horrible ghost of a woman which appear off and on at midnight during the full moon। लेकिन एक है ना बहुत ही डरावना घोस्ट है, एक औरत का है, वो रात को मतलब पूर्णिमा की रात को आता जाता है, मतलब दिखता है वो। ओके, इट इज अगली क्रिएचर विद मैटेड हेयर एंड ए श्रिवल्ड फेस लाइक ए स्केल्टन होल्डिंग अ फिटस इन इट्स आर्म। और वो मतलब वो जो औरत है वो काफी अगली क्रिएचर, मतलब बहुत बेकार से बाल और अगली सी होती है वो, और उसका फेस काफी डरावना होता है, काफी झुर्रियोंदार होता है, मतलब उसके अंदर इस तरीके से झुर्रियां बन रही हैं फेस में, और उसके हाथ में ऐसे लगता है कि कोई स्केल्टन पकड़ा हुआ है, जैसे कोई अनबॉर्न बेबी का फोइटस, मतलब अनबॉर्न बेबी कोई हाथ में पकड़ा हुआ है, इस तरीके का वो एक्सप्लेन करता है कि उस तरीके की वो औरत दिखती है। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, यू आर क्रेजी ईश्वरन।
तो महेंद्र एकदम से मतलब शिविर हो जाता है इस डिस्क्रिप्शन पे कि मतलब ये क्या बता रहा है, ये क्या स्टोरी है, और उसको इंटरप्ट करता है कि क्या तुम पागल हो गए हो ईश्वरन, देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स, कोई ऐसी चीजें नहीं होती हैं भूतों और आत्माओं जैसी कोई चीज नहीं होती है, इट इज ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये सिर्फ तुम्हारे इमेजिनेशन है, मतलब इमेजिनेशन का पार्ट है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड एंड मे बी योर हेड एज वेल, और जाओ और अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसको चेक करवाओ, और अपना सर भी, मतलब दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। यू इज टॉकिंग नॉनसेंस, तुम एकदम नॉनसेंस बात कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू शल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, वो रूम में से चला जाता है और मतलब रात हो गई है तो रात के लिए वो चला जाता है कि हाँ भाई एटलीस्ट आज सोएगा, सुबह उठेगा। तो उसे ऐसा एक्सपेक्ट होता है महेंद्रा को कि अब ईश्वरन जो है वो एक दो दिन बात नहीं करेगा, मतलब थोड़ा साइलेंट सा रहेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। लेकिन दूसरे ही दिन सुबह उसने देखा कि मतलब वो एकदम सरप्राइज्ड रह गया कि जो वो उसका जो कुक होता है ईश्वरन जो होता है वो वैसा का वैसा चीयरफुल अपना हंसी मजाक से वैसी बातचीत कर रहा है जैसे कि हमेशा रहता है वो, मतलब उसको कुछ खास फर्क पड़ा नहीं उसकी डांट से। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्रा फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बैड विद अ सर्टेन अनईज। सो मतलब उस दिन से महेंद्रा जो था मतलब फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, मतलब इस तरीके से बात करता था वो, ब्रेव बातें करता था, लेकिन जब भी वो बेड पे जाता था थोड़ा सा अनईजी होता था वो। एवरी नाइट ही पेयर्ड इनटू द डार्कनेस, क्योंकि वो हर रात को अंधेरे में बाहर झांकता था, आउट थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मोमेंट ऑफ डार्क शेप इन द विसिनिटी। अब मतलब कहीं ना कहीं वो बात जो थी वो उसके दिमाग में घर कर गई थी महेंद्रा के दिमाग से, तो वो हर रात को क्या होता था थोड़ा सा अनईजी सा हो जाता था, और जो उसके बेड के पास वाली विंडो थी उसमें से वो देखता था बाहर डार्कनेस में कि मेक श्योर दैट कोई मोमेंट नहीं है बाहर, कोई डार्क शेप नहीं नजर आ रही है उसे। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। बट वो बाहर उसे कुछ भी नहीं दिखता था, सिर्फ डार्कनेस ही डार्कनेस दिखती थी, सिर्फ कुछ लाइट्स नजर आती थी उसको, वो भी काफी दूर, जो फैक्ट्री की लाइट्स थी वो नजर आती थी। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स, मतलब वो हमेशा इन सब चीजों को पसंद करता था, एडमायर करता था। जैसे पूर्णिमा की रात होती है ना, पूरा बाहर मिल्की वाइट सा होता है, पूरा जो सीन होता है एकदम वाइट वाइट सा, चांदनी रात होती है। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल। लेकिन हाँ वो मतलब पूरी हिम्मत करके देखता तो था वो खिड़की से बाहर, लेकिन उसने ईश्वरन की स्टोरी सुनने के बाद में स्पेशली वो पूर्णिमा की रात को वो मतलब अवॉइड ही करता था। जब से उसने वो फीमेल घोस्ट वाली स्टोरी सुनी थी वो अपनी विंडो से बाहर नहीं देखता था, वो अवॉइड करता था। One night Mahendra was woken up from his sleep by a low moan close to his window. एक रात को महेंद्रा जो था वो उठा, और क्यों उठा, क्योंकि उसकी विंडो के पास से एक मतलब बहुत विंडो के पास से एक आवाज आ रही थी, सो वो उठा। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू ए कैट प्रॉलिंग अराउंड फॉर माइस। पहले तो उसने ये सोचा कि कोई बिल्ली है, शायद कोई चूहे का पीछा कर रही है, ढूंढ रही है, इसलिए उसकी आवाज होगी बिल्ली की। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट, लेकिन जो साउंड थी वो ऐसे लग रहा था जैसे गले में से आ रही है, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब कुछ ज्यादा ही शार्प आवाज थी, कैट ऐसी आवाज नहीं निकाल सकती। ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लीस्ट ही शुड बिहोल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट। तो उसने मतलब अपनी क्यूरियोसिटी हो रही थी उसको कि मैं बाहर देखूं, उसको रोक रहा था वो कि मतलब मुझे बाहर नहीं देखना चाहिए। तो वो सोचता है कि अगर मैंने ऐसा कुछ देख लिया तो मतलब मेरा तो जो हार्ट है वो काम करना ही बंद कर देगा, दैट मीन्स कि मतलब मैं काफी डर जाऊंगा। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फिलाइन, लेकिन जो आवाज थी ना वो और ज्यादा लाउडर होती जा रही थी, और लेस फिलाइन का मतलब होता है कि कैट फैमिली, फिलाइन का मतलब होता है कैट फैमिली।
दैट मीन्स कि जो आवाज थी वो खुद को मतलब ऐसे कर रहा था कि मुझे बाहर नहीं देखना है, खुद को रेजिस्ट कर रहा था, लेकिन जो आवाज थी वो तेज होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो किसी कैट फैमिली की आवाज तो नहीं है, मतलब कोई बिल्ली बिल्ली का बच्चा, ये तो सब नहीं है। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। वो अब जो टेम्पटेशन हो रही थी उसके अंदर कि मुझे बाहर देखना चाहिए विंडो से, वो अब नहीं रोक पा रहा था उस टेम्पटेशन को। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड। वो खुद को, विंडो सिल किसको बोलते हैं, जो विंडो के बाहर की साइड थोड़ा सा बना हुआ होता है ना, कि मतलब थोड़ा सा स्पेस जहाँ पे आप कुछ रख भी सकते हो। अब मतलब वो खुद को इतना नीचे करके और मतलब विंडो सिल से मतलब थोड़ा सा झांक के देखता है बाहर की साइड मूनलाइट में। There, not too far away, was a dark cloudy form clutching a bundle। और मतलब ज्यादा दूर नहीं, वहीं पे एक डार्क सा क्लाउडी सी कोई फिगर बन रही थी और जिसके हाथ में कोई बंडल था। महिंद्रा broke into a cold sweat and fell back on the pillow panting। सो दैट मीन्स कि महिंद्रा जो था वो एकदम, उसको बॉडी ठंडी पड़ गई और एकदम पसीने आ रहे हैं और अपने जो पिल्लो पे जाके गिर गया एकदम से और सांस फूल रही है उसकी, कि मतलब काफी घबरा गया है। ही As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconscious had played on him। फिर जैसे ही इन सब से बाहर आता है, थोड़ी घबराहट से थोड़ा रिकवर होता है, मतलब इस तरीके से सांस फूल रही थी, ऐसे एक्सपीरियंस से वो बाहर निकलता है, तो खुद को ही वो रीजन देता है और कल कंक्लूजन पे पहुंचता है कि हो सकता है कि मतलब ऐसे ही मैंने कुछ ऑटो, जो होता है ना ऑटो सजेशन, मतलब खुद ही दिमाग में ऐसे सोच लेते हैं, कई बार होता भी है, कई बार अपन डार्कनेस में कुछ पिक्चर बनाते हैं या कोई इंसान सोचते हैं, एनिमल सोचते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ वैसे कुछ पिक्चर बन रही है, तो उसको ऐसे लगता है कि हाँ ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ होगा, कि सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन या फिर कोई ऐसी ट्रिक जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ हो और वो चीज प्ले हो गई हो, कुछ ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो वो ये सब कुछ सोचता है। Then by the time he had got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night has faded from his memory। अब क्या होता है कि हाँ वो खुद को ये सब कुछ समझा लेता है और उस टाइम तक फिर क्या होता है कि मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग में वो उठता है, नहाता धोता है, ब्रेकफास्ट करता है, करने के लिए बाहर आता है, और जो उसके पहले जो प्रीवियस नाइट का जो फुल मून नाइट थी उसका जो एक्सपीरियंस होता है, हॉरर एक्सपीरियंस, वो थोड़ी सी उसकी मेमोरी से फेडेड हो गया, मतलब धुंधला पड़ गया, याद नहीं था उसे कि कुछ ऐसा हुआ था क्या। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। ईश्वरन जो है वो ग्रीट करता है, मतलब नमस्कार वगैरह करता है, दरवाजे पे आता है, लंच पैकेट देता है और उसका बैग भी होता है उसके पास में। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रीन्ड एंड सैड। जैसे ही महेंद्र बाहर निकलता है, मतलब बाहर के लिए पैर रखता है कि बाहर जाने वाला होता है, ईश्वरन उसकी तरफ स्माइल करता है और कहता है, सर रिमेम्बर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट विद ए fetus in its arm, you were so angry with me for imagining things। अब मतलब वो क्या कहते हैं, सर मतलब क्या आपको याद है कि मैंने आपको बताया था वो फीमेल गोस्ट वाली स्टोरी, जिसके हाथ में वो अनबॉर्न बेबी वाली की ऐसा बच्चा होता है उसके हाथ में, और जब मैंने ये स्टोरी सुनाई थी तो आप मेरे पे कितना ज्यादा गुस्सा हुए थे ना कि मैं किस तरीके से चीजें इमेजिन कर लेता हूँ, किस तरीके की चीजें। वेल यू सो हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, अब तो तुमने भी देख लिया कल खुद। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, कि आपने भी कल लास्ट नाइट आपने भी उस औरत को देख लिया, मैं आया था आपकी साउंड सुनकर, कि मतलब आपके रूम से आवाज जो आ रही थी ना डरने की, वो आवाजें सुन के मैं भी आया था आपके रूम के पास में और आपने देख लिया कल उसे। आई चिल अ चिल वेंट डाउन महिंद्रा स्पाइन, और एकदम से एकदम ठंडी, वो होता है ना कि चिल जो फीलिंग होती है वो महिंद्रा की जो बैकबोन है उसमें से रन की हो, ऐसा लग रहा था कि मतलब एकदम वो होता है ना कि डर के मारे। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट ही सेंटेंस, वो मतलब इसके आगे कुछ कहता है कि मतलब मैं तुम्हारे रूम से जो आवाज आ रही थी उसको सुन के मैं आया था, उसके आगे वो कुछ बोलता उससे पहले ही महिंद्रा इतना वेट नहीं कर सकता था। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, वो फटाफट ऑफिस की तरफ निकलता है, एंड हैंडेड इन हिज पेपर
रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। उसमें क्या होता है कि रेजिग्नेशन होता है, वो रेजिग्नेशन देता है और वो दूसरे ही दिन उस हॉन्टेड प्लेस को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दैट मीन्स कि अब महेंद्रा भी ये चीज मानता है या फिर कहीं ना कहीं डर गया था कि हाँ वो प्लेस हॉन्टेड है, और या फिर हाँ मैंने ऐसा कुछ देखा था, कहीं ना कहीं वो डर गया था। सो वो जहाँ पे वो डांट रहा था ईश्वरन को कि ऐसा कुछ नहीं होता, स्पिरिट्स और घोस्ट नहीं होते, और कहीं ना कहीं उसने जब वो पिक्चर इमेजिन की, या फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वरन ने खुद को सही प्रूव करने के लिए कुछ प्रैंक किया है कि मे बी कि मतलब अब तुमने भी इमेजिन कर लिया ना कि मुझे देख के कि मतलब हाँ ऐसे कोई लेडी है, फोर्टस ले रखा है। दैट मीन्स कि मे बी वो उसने कुछ हाथ में लेके और इस तरीके से अंधेरे में मूनलाइट में कितना ही क्लियर दिखता है। सो इस तरीके की पिक्चर उसने बनाई हो। सो मतलब लेकिन कुल मिला के उसको ये था कि उसका ये जो डायलॉग है ना, ये मतलब यहाँ पे प्रेफर मतलब एकदम परफेक्ट लगता है कि ईश्वरन ये कहता है कि जब मैंने ये सब कुछ कहा था तो आपने मुझे डांट दिया था, लेकिन अब तो कल आपने भी उसे देख लिया है, तो इससे वो काफी डर जाता है महेंद्र जो है। सो इट इज ऑल अबाउट इट। आपको भी ये स्टोरी कहीं ना कहीं लास्ट में कुछ हॉरर सा देकर ही जाती है, थोड़ा हॉरर सा टच होता ही है, इनफैक्ट मुझे भी लगती है। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।